नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सच भारत। बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र पे उपस्थित हैं श्री लोकीलाल सिंह खंगार जी हमारे साथ मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। ये खंगार समाज से बिलोंग करते हैं और इनसे बातचीत करते हैं किन किन मुद्दों पर और किस लिए चुनाव पर उतर रहे हैं निर्दलीय। सबसे हमारे समाज का वोट बैंक तो पूरे भारत में और लगभग बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने हमारे समाज को आज तक राजनीतिक भागीदारी नहीं दी। और हमने देखा है कि जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी जातियां हैं, लगभग सभी के प्रतिनिधित्व जो है आज राजनीति में भागीदारी को प्राप्त कर चुके हैं। एक हमारा ही समाज, खंगार क्षत्रिय समाज, ऐसा समाज है जिसको किसी भी दल ने आज तक राजनीतिक भागीदारी नहीं दी। इस बात को लेके हम हमारे पूरे समाज में आक्रोश है। तो सर ये क्यों नहीं किसी पार्टी में राष्ट्रीय जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं आज तक आप लोगों को टिकट क्यों दिया, क्या बात है? हमारे तमाम पुराने बुजुर्गजन, तमाम हमारे वरिष्ठ समाज सेवी अन्य दलों में मैं समझता हूँ काफ़ी दिनों से काम किया है और बिल्कुल 2014 से तो पूरा बीजेपी को इस तरह से वोट किया है कि कुछ कहने को नहीं। तो आप लोगों ने बीजेपी से नहीं मांगा टिकट? नहीं मांगा गया है, बीजेपी से मांगा गया है। हमारे तमाम साथी हैं, रमेश सिंह खंगार जैसे नन्ना है, ये झांसी से बिलोंग करते हैं और उसके पहले हमारे तमाम साथी थे जो बीजेपी से जुड़े थे और उत्तर प्रदेश में कई लोग जुड़े हैं, लेकिन आज तक हमारे समाज को राजनीतिक भागीदारी। बिल्कुल आपने मन बना लिया कि चित्रकूट बांदा से आप उतरेंगे? बिल्कुल हमने पूरी तरह से कमर कस ली है कि बांदा चित्रकूट से हम लोग समाज हम लोगों को चुनाव लड़ाने का मन बना चुका है और चुनाव लड़ेंगे। कोई पार्टी सपोर्ट कर रही है कि निर्दलीय उतर रहे हैं? पार्टी से बात हो रही है और नहीं तो हमारे समाज का मंच है जो हमारा सामाजिक संगठन है, बुंदेलखंड अधिकार मंच। जब नहीं होगा तो हम बुंदेलखंड अधिकार मंच से ही हम चुनाव का बिगुल फूकेंगे। किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? हमारा पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाना और जो हमारे बुंदेलखंड के लोग यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं, उनको यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा, तो जो बांदा में बंद पड़ी कताई मिल और बड़गढ़ में बंद पड़ी ग्लास फैक्ट्री, इनको पुनः चालू करवाने का मांग करेंगे और भी फैक्ट्रियां यहाँ लगवाने की प्रयास करेंगे। क्या लगता है बीजेपी की लहर चल रही है, मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, तो क्या आपको मुकाबला कर पाएंगे? कहीं कोई लहर नहीं है, ये सब मीडिया है। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया हमारे देश का तीसरा स्तंभ है, इनको सही बात दिखानी चाहिए। मैं कहीं कोई लहर नहीं मानता। हमारा समाज जो ये कष्ट देखा है, हम अपनी पीड़ा अपने लोगों के पास, हमें अपनी तरफ से उन्होंने प्रोत्साहित किया और लोग हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं और बुंदेलखंड के पूरे सारे लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। सर आपकी लोकसभा में लगभग समाज का वोट कितना होगा? हमारी लोकसभा में कम से कम 2.5 लाख हमारी समाज का खुद का वोट है। जी। तो सर हम आपकी से बात पूछेंगे, इस समाज से आप क्या अपील करना चाहते हैं, समाज से क्या बोलेंगे? समाज से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरे समाज बंधुओं, आज पूरे देश में आपके सम्मान और स्वाभिमान की ये लड़ाई है। अगर आज आप अब भी हमारे साथ नहीं आए और बढ़ चढ़ के पूरे देश के खंगार को इस समय एक हो जाना चाहिए और हर तरह से सपोर्ट और सहयोग, क्योंकि पूरे देश में एक लौता प्रत्याशी हूँ जो ऐसी सत्ता के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है। धन्यवाद। देखिए भाई साहब, ये लोकीलाल सिंह खंगार जी थे, इन्होंने कहा है कि हम चित्रकूट बांदा से लोकसभा प्रत्याशी, अगर कोई पार्टी सपोर्ट करेगी तो ठीक है, अगर ना भी करेगी तो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ेंगे बुंदेलखंड अधिकार मंच से। सर बुंदेलखंड अधिकार मंच का कितना वर्ष है, कहाँ का आप पदाधिकारी हैं? हमारे बुंदेलखंड में, पूरे बुंदेलखंड में पदाधिकारी हैं जो जमीन पे उतर के काम करने का काम करते हैं और तमाम ज्वलंत मुद्दाएं, समस्याएं, लोगों की जन समस्याओं को लेकर और तमाम ऐसी जो जिसको जो पीड़ा है
वहाँ पे हम लोग खड़े रहते हैं, हमारे संगठन के लोग खड़े सर रहते हम हैं। इसलिए और देखिए दिसंबर के महीने में आपके राजा को जन्म होता है 17 दिसंबर को, जी लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो क्या लगता है कि इस पर भी इकट्ठा होंगे और लोग बिल्कुल। समाज के देव देता है तो साथ दे रहे हैं आप? बिल्कुल साथ दे रहे हैं और साथ देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम लोग 27 दिसंबर के दिन जो अपने महाराजा साहब का पर्व मनाते हैं और उसके लिए बढ़ चढ़ के हम लोग एकता दिखाते हैं, तो ये चुनावी पर्व है और पहली बार ऐसा करने जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी समाज तन मन धन से मेरा सहयोग करेगी और मुझे प्रोत्साहन देगी और मेरा मनोबल बढ़ाएगी, क्योंकि मैं सबके स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। ये चुनाव मैं अपना खुद, मेरी लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है और पूरे बुंदेलखंड के वासियों को, जो तमाम शोषित, वंचित, पिछड़ी और उस तरह की आज भी राजनीति से वंचित जातियां हैं, उन सबकी लड़ाई है। सर फील्ड पर कब से उतरने का ऐलान कर रहे हैं? मैं बहुत जल्दी फील्ड में जा रहा हूं और गांव-गांव जाकर मैं सबसे यही अपील करूंगा कि पृथक बुंदेलखंड राज्य अगर बनाना है तो मेरे साथ तन मन धन से लगकर मुझे चुनाव में जिताकर विजयी बनाना है। ये 2 खिलाफ सीधी प्रत्याशी थे बांदा चित्रकूट लोकसभा से। इन्होंने कहा कि अगर बुंदेलखंड राज बनेगा तो बुंदेलखंड के लोग मजदूर और बेरोजगार घूम रहे हैं, जो बाहर दिल्ली, बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र कमाए जा रहे हैं, अगर बुंदेलखंड राज बनेगा उनको यहीं पर रोजगार मिलेगा। और जो इनका ये भी दावा है कि समाज के नेता हैं, कोई भी पार्टी के नेता हों, कोई भी बुंदेलखंड राज्य की मांग नहीं उठा रहा है। जो इकलौते ऐसे प्रत्याशी है जो बुंदेलखंड राज्य की मांग उठा रहे हैं, इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।